पहले से करीब एक साफ कपड़ा भी रख लें। बाकायदा मुबाशरत से पहले मियाँ बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे के साथ मसलें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी आज़ा को हाथ से टटोलें और मसल कर उसे लज्जत दें और खुद भी लुत्फ अंदोज हों और अपनी बीवी को भी लुत्फ अंदोज करें। लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल ना सिर्फ हुसूल लज्जत का एक अच्छा जरिया है, बल्कि इससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। ताहम अगर मर्द सरात अंजाल का शिकार हो तो उससे इस दौरान खास एहतियात की जरूरत होती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुक कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। बीवी से मोहब्बत कैसे करें? शरीयत मुताहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफा उठाने की इजाजत दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से हराम है कि वो जिमा करने का महल और मकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज है और इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी मुमानियत नहीं। अलबत्ता इशारतन दो तरीके बहुत मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे, इसमें जानबी से लज्जत का हुसूल ज्यादा है। नीज ये तरीका इस्तकरार हमल के लिए भी मुअय्यन होगा। बीवी से जिस तरह चाहे मोहब्बत कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, यानी अगली शर्मगाह में मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या उसके बरअक्स सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज व दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सोहबत करना जायज नहीं, हराम है। और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो उसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और सोहबत से पहले औरत को जिमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार और मोहब्बत की बातें और काम के जरिए औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं। और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए, ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। मियाँ बीवी के इस अमल को पहले से तय कर लें, ये एक बहुत लुत्फ अंदोज होता है। बेडरूम को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में मध्यम लाइट रखें, क्योंकि मध्यम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद की खुशबू भी लगा लें। हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपनी शर्मगाहों को ठंडे पानी से धो लें। ये मर्द की टाइमिंग में इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह इस कदर तंग हो जाती है कि जिससे हम बिस्तरी करने में बहुत ही ज्यादा लुत्फ महसूस होता है। कुशादा बिस्तर का इंतजाम कर लें और बिस्तर ना बहुत ज्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज्यादा सख्त हो। हम बिस्तरी के लिए मियाँ बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। जिनसी माहिरीन के मुताबिक कम अज कम 1 घंटा वक्त जरूर होना चाहिए, ताकि मर्द के साथ साथ औरत की भी फरागत हो सके। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास उतारें। इस तरह करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर के लिए बीवी की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगाह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसे चूमना बेहयाई और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मियाँ बीवी में खुदा की तरफ से ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। बाज़ औक़ात कुछ लड़का लड़की की शादी पसंद से नहीं की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें एक दूसरे की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शौहर जब बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करे तो हम बिस्तरी की दुआ पढ़े कि जिसका तर्जमा मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ, ए अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे भी शैतान को दूर रख। इस दुआ को पढ़ लेने के बाद उस वक्त की हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी, शैतान उसे कभी जरर ना पहुंचा सकेगा। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फे के साथ अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त कुर्बत के फवाइद।
जो मर्द सुबह के वक्त अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करते हैं वो लोग कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होते और उनकी मर्दाना ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहती है क्योंकि उस वक्त उनके जिस्म में बेपनाह जिनसी ताकत मौजूद होती है। उस वक्त जिनसी कमजोरी का शिकार अफराद भी बेहतर अंदाज में कुर्बत कर सकते हैं क्योंकि एरिक्शन अपने उरूज पर होती है और रात भर आराम के बाद इंसानी जिस्म सुबह के वक्त जिनसी तवानाई से भरपूर हो चुका होता है, आसाब फ्रेश होते हैं और यही वो वक्त होता है जो मर्द और औरत के दरमियान कुर्बत के लिए बहुत बेहतर और मुफीद वक्त होता है क्योंकि उस वक्त मर्दों के हार्मोन्स उरूज पर होते हैं और उनके अंदर जिमा करने की ताकत पूरी तरह जोश में होती है। उस वक्त कुर्बत करने से बहुत ज्यादा तस्कीन मिलती है जिससे मर्द और औरत दोनों को पूरी तरह जिनसी लज्जत होती है। उस वक्त जिस्म का अंग अंग जिंदगी का मजा ले रहा होता है जबकि सुबह के वक्त जिमा करने से आप लोगों की टाइमिंग में भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। उस वक्त जहन पर कोई बोझ या परेशानी नहीं होती इसलिए इसका पूरा ध्यान जिनसी कुर्बत पर होता है। उस वक्त मुबाशरत करने से औरत के अंदर हमल ठहरने का इम्कान भी ज्यादा होता है। इसी तरह रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप लोगों के जिनसी हिस्सों को भी पूरा सुकून हासिल होता है। पुरसुकून रहने और जिनसी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बेहतर नींद बहुत जरूरी होती है, लिहाजा सारी रात लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठने से गुरेज करें वरना जहनी दबाव थकावट